अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल पर कर लेते हैं बात। और आज की वीडियो बिलखसूस रहेगी सूबा सिंध के लिए। सूबा सिंध में बारिशों के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में होने जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें कराची से मैं सूबा सिंध की, जुलाई 2025 में तो कोई मेजर इवेंट बारिशों का देखा नहीं गया। बिलखसूस जो मेरे कराची के नाजरीन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं मायूस हैं और कहते हैं कि मानसून ख़त्म हो गया कराची से। मैं उनको कहना चाहूँगी मानसून अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और देखा जाए तो सूबा सिंध के जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जनूबी इलाके हैं, वहाँ पर मानसून का अभी तक कोई प्रॉपर आगाज़ नहीं हुआ है, बल्कि प्री मानसून की बारिशें जल्दी हो गई थी। इस दफ़ा जून में ही हमने देखा था, जून के आखिरी दिनों में कराची में एक अच्छा बारिश का इवेंट देखा गया था, जिसके बाद नाजरीन बहुत ज़्यादा हमारे कराची के देखने वाले ख़ुसूसी तौर पर उम्मीदें लगा के बैठे थे कि जुलाई में कराची में भी ज़बरदस्त बारिशें होंगी और सिंध के दीगर इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिशें होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कई सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। ख़ुसूसी तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी 2024 का। और आपको याद होगा कि 2024 में भी मानसून में जून जुलाई में बारिशें कराची में इतनी नहीं हुई थी, और जो बारिशों की एक्टिविटी शुरू हुई थी वो अगस्त और सितंबर से ही शुरू हुई थी। और ना सिर्फ मानसून की बारिशें हुई थी, बल्कि समुद्री तूफ़ान भी बना था जिसका नाम असना रखा गया था। और उसके हवाले से भी हमने कराची में कुछ ज़बरदस्त किस्म के मौसमी सूरत हाल का सामना किया था। 2025 में अगस्त के महीने में क्या फिर से कोई समुद्री तूफ़ान बन सकता है? मानसून में 2025 के अब जो अगस्त का महीना है, क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है और कितनी बारिशें हो सकती हैं? ये बात हकीकत है। जुलाई 2025 तबाहकुन रहा है पंजाब के इलाकों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, गिलगित बल्किस्तान के लिए। और अभी भी एक अफसोसनाक खबर आ रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शादी पर जा रहे थे लोग और उनकी जो बस है वो सैलाबी रहले में बह गई है। तो पंजाब से और ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो शुमाली इलाका जहाँ से, वहाँ से बड़े अफसोसनाक वाक़यात नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात गए तूफ़ानी बारिश हुई है, शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना रहा है और अभी तक वहाँ पर शदीद बारिशें हो रही हैं। लेकिन अब जुलाई का इख्तिताम होने जा रहा है। जुलाई रहा बारिशों के एतबार से इस वक्त तबाहकुन पंजाब के लिए, शुमाली इलाका जात के लिए। लेकिन अगस्त में बारिशें होंगी सूबा सिंध में, लेकिन कितनी होंगी खुदा ना खास्ता। जिस सूरत हाल का सामना पंजाब ने किया है अगस्त सितंबर में, इस सूरत हाल का सामना सूबा सिंध तो नहीं करने जा रहा। मैं आपको इस हवाले से करने जा रही हूँ तफसील के साथ आगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो नाज़रीन फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, आपसे दरख्वास्त है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। मौसम के हवाले से हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को आगाह किया कि मानसून 2025 में अब अगस्त के महीने में सूबा सिंध के लिए कुछ बेहतरीन एक्टिविटीज़ बारिशों की होती हुई नज़र आ रही है। तो इस पर ही अब क्विकली बात कर लेते हैं और आपको समझाते हैं ऐसा क्यों है। मैं नाज़रीन आपको इस हवाले से पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से जुलाई का महीना, जून का महीना यहाँ पर सूबा सिंध में बारिशों की एक्टिविटी नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त से लेकर सितंबर और फिर अक्टूबर तक बारिशों की एक्टिविटी जारी रहती है, बल्कि सितंबर के आखिर तक मानसून भी जारी रहता है। तो गो के मानसून भी अब सितंबर के आखिर तक जारी रह रहा है। और ख़ुसूसी तौर पर यह सूबा सिंध में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान के जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर मानसून इख्तिताम पजीर हो रहा होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि सूबा सिंध के इलाकों में बारिशें हो रही होती हैं, बिलखसूस कराची में बारिशें हो रही होती हैं और यहाँ पर मानसून जारी होता है। ये तमाम तर सूरत हाल हो क्यों रही है, इसके पीछे मैं आपको अहम वजह बता दूँ। जो गैर साजगार मौसमी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है अरेबियन सी के अंदर, ये अब चेंज होने जा रही है। अब हम देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले हफ्ते से ही ये अब एक साजगार माहौल में दाखिल होने जा रही है। और ये हम देख रहे हैं कि पहला ही वीक होगा अगस्त का, उसके बाद ये एक इंतहाई पॉजिटिव फेस में दाखिल हो जाएगी। ये मेजर फैक्टर होता है बारिशों के हवाले से। दूसरी जानिब इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनसू यानी कि जो बारिशों के हवाले से एक अहम इसको निज़ाम कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ये एक लानीना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और लानीना का बारिशों के हवाले से बहुत अहम तरीन किरदार होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि बारिशों के लिए एक बहुत अहम फैक्टर भी साबित होता है। ये तमाम तर सूरत हाल साजगार होती हुई नज़र आ रही है सूबा सिंध के लिए। अगस्त के इब्तदाई 10 दिनों के अंदर अंदर हम देखेंगे कि जो अरेबियन सी के दर्जा हरारत हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे और फिर
जैसे ही दर्जे हरारत यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा तो मौसमी सूरत हाल साजगार होती चली जाएगी, मानसून शिफ्ट होने लग जाएगा, मानसून की हवाएं सुबह सिंध के लिए शिफ्ट होने लग जाएंगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल में 10 अगस्त के करीब एक सिस्टम बन सकता है जो सुबह सिंध को मुतासिर कर सकता है, और उसके बाद बैक टू बैक लो प्रेशर बनेंगे। इनका रुख होगा सुबह सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ और इसमें काफ़ी शिद्दत के निज़ाम भी हो सकते हैं। इस दौरान कराची समेत सुबह सिंध के बेशतर मकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। हब्स की सूरत हाल भी देखी जाएगी। जो मौसम आप इस वक्त कराची में देख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, सी ब्रीज चल रही हैं, मौसम खुशगवार है, अबर आलूद छाया हुआ है। हो सकता है 10 अगस्त के बाद इस मौसम से आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक मिले, क्योंकि कराची में जब दर्जा हरारत बढ़ेगा और मौसमी सूरत हाल चेंज होगी, उसी के बाद यहाँ पर बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो सकती है। और हम देखेंगे कि सितंबर की 15 तारीख तक ये बारिशें जारी रह सकती हैं, यानी कि अब अगस्त की 15 तारीख से लेकर सितंबर की 15 से 20 तारीख तक बैक टू बैक कई लो प्रेशर बनेंगे और कई सिस्टम ऐसे बनेंगे जो सुबह सिंध की तरफ रुख कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी मौसमी सूरत हाल है अब तक की, जितनी जिसको तजिया किया जाए, वो साजगार है सुबह सिंध के लिए। अगस्त सितंबर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, अब अरेबियन सी के अंदर जो माहौल साजगार होगा उसके बाद एग्रेशन भी आ जाएगा, जो अरेबियन सी के अंदर देखा जाता है ख़ुसूसी तौर पर अगस्त के अंदर। और यहाँ पर गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है। इस दौरान किसी भी किस्म के साइक्लोन के बनने के हवाले से कोई भी पेशगोई अभी कहीं नहीं जा सकती, लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक लो प्रेशर बना था और उसके बाद उसमें शिद्दत आई थी और फिर वो साइक्लोन असना में तब्दील हो गया था। इस साल अगस्त के महीने में कई ऐसे लो प्रेशर बन सकते हैं जो डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। लेकिन ये गुड न्यूज़ है सुबह सिंध के लिए और बिलखसूस कराची के लिए। तो व्यूवर्स, अगस्त के पहले हफ्ते के बाद बहुत मेजर इवेंट देखने को मिलेंगे आपको सुबह सिंध में। बारिशों के हवाले से बैक टू बैक सिस्टम बनेंगे, मैं आपको इस हवाले से तफसील के साथ आगाह कर चुकी हूँ और आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से आगाह भी किया जाएगा आपको। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ, शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना जो इस वक्त पंजाब कर रहा है, इस तरीके की बारिशों के हवाले से जो लोग कहते हैं कि शदीद तूफ़ानी बारिशें कब होगी, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमेशा जब भी दुआ करें रहमत वाली बारिशों की करें। अल्लाह ताला रहमत वाली बारिशें नाजिल फरमाए सुबह सिंध में, बिलखसूस कराची में, इसलिए क्योंकि जो लोगों को नुकसान होता है शदीद तूफ़ानी बारिशों से वो हमारे सामने है। पंजाब में ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ गए हैं और ऐसी कहानियाँ मानसून 2025 छोड़ गया है जो नाकाबिले बयान भी हैं और इस हवाले से अभी भी बहुत तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। तो अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए। और सुबह सिंध में अच्छी खबर यह है कि बारिशों के हवाले से अगस्त और सितंबर बहुत अच्छे महीने नज़र आ रहे हैं, लेकिन मौसमी सूरत हाल पल भर में चेंज भी हो जाती है। इस हवाले से मैं आपको बर वक्त आके आगाह भी कर दूँगी। फ़िल वक्त नाज़रीन, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।